तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक सेल जंक्शन। देखो, डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। दे रिमेन हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेल जंक्शंस। यानी दो पास लगते हुए जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जरिए अटैच्ड रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम सेल जंक्शंस बोलते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर, नंबर 1 टाइट जंक्शंस और जोनुला ऑक्लूडेंस। टाइट जंक्शंस और जोनुला ऑक्लूडेंस। अगर इस डायग्राम के अंदर देखें, ये डायग्राम में दो एडजेसेंट सेल्स के बीच की ये मेम्ब्रेन्स दिखाई हुई है। यानी इस साइड के ऊपर भी एक सेल है और इस साइड के ऊपर भी सेल का साइटोप्लाज्म है। और ये दो सेल्स के इन बिटवीन, यानी जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, जो गैप होता है दो सेल्स के इन बिटवीन, वो वाला एरिया है। तो दो सेल्स की, एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एट डिफरेंट प्लेसेस दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। उनमें से हम पहले सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज टाइट जंक्शन और जोनुला ऑक्लूडेंस। यहां आप देखें टाइट जंक्शंस क्या हैं। ये जो डायग्रामेटिकली अगर देखें तो इस पोर्शन को मैं टाइट जंक्शन बोल रहा हूं। यानी दीज आर द एरियाज वेयर द मेम्ब्रेन्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स आर टाइटली एप्रेस्ड विद ईच अदर। दीज आर द एरियाज between the two adjacent cells where the membranes of two adjoining cells are tightly fused और tightly appressed। एक दूसरे के साथ टाइटली फ्यूज हो जाती हैं जिन जंक्शंस के ऊपर, उन जंक्शंस को हम टाइट जंक्शंस बोलते हैं। एंड दीज आर मेंट टू चेक द लीकेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू एडजॉइनिंग सेल। एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की लीकेज होती है, मूवमेंट होती है, उसको चेक करने के लिए और टाइटली सेल्स को जोड़ने के लिए ये टाइट जंक्शन नाम के सेल जंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद गैप जंक्शंस। अगर हम गैप जंक्शंस की बात करें तो ये जो गैप जंक्शंस हैं, these are cytoplasm to cytoplasm connections। these are cytoplasm, जैसे ये इधर का एक सेल है और ऐसे ही ये दूसरा सेल है, तो दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं जिन सेल जंक्शंस के जरिए, और ये बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज कोनेक्सोन्स। ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ये बने होते हैं, उन ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोनेक्सोन्स। तो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, उसको फुलफिल करवाने के लिए जो ट्यूबुलर कोनेक्सोन नाम के प्रोटीनेशियस सेल जंक्शंस होते हैं, जिनके जरिए केमिकल्स का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन दी साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। जैसे केमिकल्स कौन से, लाइक आयंस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं, वेरियस काइंड के माइक्रो मॉलिक्यूल्स और आयंस के मूवमेंट्स के लिए ये प्रोटीनेशियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कोनेक्सोन बोलते हैं। उनकी हेल्प से बने हुए ये जो जंक्शंस हैं इनको हम गैप जंक्शंस बोलते हैं। जैसे ये ट्यूबुलर जो है, यानी ये एक पैसेज है जिसके जरिए एक साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं।
लेकिन जिन ट्यूब जैसे ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं उनको हम कोन एक्सॉन बोलते हैं। तो सेकेंड सेल जंक्शन गैप जंक्शंस। थर्ड वन इज जोनुला एडहेरेंस। जोनुला एडहेरेंस, जनरली these lie or these are found below the tight junctions। हमने ये टाइट जंक्शंस पढ़े, टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे ये लाई करते हैं, उनके नीचे ये लाई करते हैं। और ये जो जोनुला एडहेरेंस हैं इनमें दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म की तरफ, जैसे ये तो दोनों सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का गैप है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होता है, एक्टिन नाम के प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं दे रेडिएट टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने अपने साइटोप्लाज्म की तरफ एक्टिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। और इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये वाला एरिया, दैट रिमेन फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड, उसके बीच में यहाँ क्या होता है, क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो जोनुला एडहेरेंस नाम के सेल जंक्शंस हैं दे हेल्प इन कनेक्टिंग दी एडजेसेंट सेल्स। ये दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कनेक्टिंग जंक्शंस विच कनेक्ट दी टू एडजेसेंट सेल्स एंड फ्रॉम देयर सेल मेम्ब्रेन्स एक्टिन माइक्रोफिलामेंट एक्सटेंड टुवर्ड्स देयर साइटोप्लाज्म। इनके अपने साइटोप्लाज्म की तरफ ये एक्टिन प्रोटीन के ये फिलामेंट्स जो हैं वो रेडिएट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद डेस्मोसोम और मैकुला एडहेरेंस। डेस्मोसोम और मैकुला एडहेरेंस, दीज आर थिकर देन जोनुला एडहेरेंस। जो जोनुला एडहेरेंस हैं वो इतने थिक नहीं होते, दीज आर थिक एंड डिस्क लाइक। जैसे ये देखें, ये डिस्क लाइक हैं। दे आर इनफोल्डेड, स्लाइटली इनफोल्डेड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ देयर सेल्स। अपने अपने सेल्स की साइटोप्लाज्म की तरफ को ये क्या होते हैं, स्लाइटली इनवर्ड डायरेक्शन में ये फोल्डेड हुए होते हैं। तो जिसके कारण ये क्या होते हैं, थिक होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं। इसलिए इन बिटवीन दी एडजेसेंट सेल्स एट द रीजन ऑफ डेस्मोसोम, जो ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है, गैप होता है, वो इनलार्ज्ड होता है एंड इट रिमेन फिल्ड विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। इसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं विच आर जनरली कॉल्ड एज, इनको हम हॉरिजॉन्टल बार्स जो होते हैं ये बने होते हैं एक खास प्रोटीन के, और यानी ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं और इनको हम टर्मिनल बार्स भी बोल देते हैं। एंड टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल और टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स कुछ केराटिन नाम की प्रोटीन के ये फिलामेंट्स रेडिएट होते हैं, एक्सटेंड करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड द साइटोप्लाज्म एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज टोनोफाइब्रिल्स। इनको हम टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो डेस्मोसोम्स जो हैं ये जोनुला एडहेरेंस के मुकाबले एक तो इनकी शेप कैसी है, डिस्क लाइक, और ये थिक होते हैं। इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है जहाँ ये बनते हैं वहाँ बीच में हॉरिजॉन्टल प्रोटीनेशियस बार्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, और इनके अपने साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो क्या रेडिएट करते हैं, कुछ क्रिएटिन प्रोटीन के फिलामेंट्स जो हैं वो रेडिएट करते हैं विच आर कॉल्ड एज टोनोफाइब्रिल्स। काम क्या है इनका, तो दीज आर आल्सो मेंट फॉर फर्म अटैचमेंट बिटवीन दी एडजेसेंट सेल्स,
कि एडजेसेंट सेल्स को फॉर्मली एक दूसरे के साथ अटैच करवाने में ये सेल जंक्शन जो हैं यानी डेस्मोसोम्स वो हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज मैकुला एडहेरेंस। नेक्स्ट है इंटरडिजिटेशंस। इंटरडिजिटेशंस, इंटरडिजिटेशन का मतलब ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स विच टाइटली फिट इन ईच अदर, जो एक दूसरे में फिट हो जाती है। जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन हो, ऐसे ये मेम्ब्रेन है सेल की और इससे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं। ऐसे ये दूसरा सेल है एडजेसेंट सेल, उससे भी, लेकिन इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के इन बिटवीन क्या है? गैप्स हैं। तो एक की ये प्रोजेक्शन दूसरे के ग्रूव में ऐसे फिट हो जाएंगी टाइटली। तो दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ईच सेल विच फिट इन ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर जो है एडजेसेंट सेल्स की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये किस में हेल्प कर रही हैं? दे आर आल्सो हेल्पिंग इन एडहेरेंस। ये एडजेसेंट सेल्स को एडहेयर करने में, फ्यूज करवाने में हेल्प करती हैं। प्लस ड्यू टू दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल आल्सो इंक्रीजेस। सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया। विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती हैं, प्लस अटैचमेंट में, एडहेरिंग में भी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये वेरियस काइंड के हमने सेल जंक्शंस की बात की है। सेल जंक्शंस क्या होते हैं? तो एडजेसेंट सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेल जंक्शंस। और इन सेल जंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, प्लस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए होते हैं। तो टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, जोनुला एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स या मैकुला एडहेरेंस एंड इंटरडिजिटेशंस। अब इसके बाद है कि सेल्स से उनका जो अपर सरफेस होता है, फ्री अपर सरफेस होता है, उससे कुछ प्रोजेक्शंस भी निकलती हैं। तो जगह जगह पे आपने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इन प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो ये प्रोजेक्शंस जो हैं उनमें कई बार कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं आपस में। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस विच जनरली प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अपर मोस्ट सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये 3 प्रोजेक्शंस हैं, कीनोसीलिया, स्टीरोसीलिया एंड माइक्रोविल्लाई। यहाँ जैसे हमने ये माइक्रोविल्लाई लिखा है। तो प्रोजेक्शंस हैं कीनोसीलिया, स्टीरोसीलिया एंड माइक्रोविल्लाई। ये जो कीनोसीलिया हैं ये क्या हैं? जैसे ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इस सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की तरफ यानी पेरिफेरल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में कुछ ये सेल ऑर्गेनेलीज ग्रेन्स जैसी पड़ी हुई है। These cell organelles are called as basal bodies or basal granules or blepharioblasts। ये जो basal granules होते हैं इनसे फाइन हेयर जैसी स्ट्रक्चर जो हैं वो फ्री सरफेस के ऊपर अराइज होती हैं। These fine hair like structures which arise from basal granules, इनको हम बोलते हैं सीलिया और कीनोसीलिया। इनको हम कीनोसीलिया बोलते हैं। और ये जो होते हैं दे शो दी मूवमेंट, ये मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में ये हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया, ये जो स्टीरोसीलिया हैं ये एक किस्म के ट्रू सीलिया नहीं है, क्योंकि ट्रू सीलिया वो होते हैं जो बेसल बॉडी से पैदा हों और मोटाइल इन नेचर हों। ये पहली तो बात, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल से जस्ट क्या है? आउटफोल्डिंग से अराइज हो रहे हैं।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर को फोल्ड होने के कारण पैदा हो रहे हैं। दीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय द बेसल ग्रैन्यूल्स। तो यहां बेसल ग्रैन्यूल्स नहीं है। दूसरी चीज, ये अपर सरफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब पैदा होते हैं तो ये टैपरिंग टिप्स होती हैं इनकी, यानी बेसल रीजन ऑफ ईच स्टीरोसीलियम इज ब्रॉडर। बेसल रीजन ब्रॉडर होता है और टिप की तरफ ये टैपर करते जाते हैं, यानी कि इनका यूनिफॉर्म डायामीटर नहीं होता थ्रू आउट दी लेंथ अगर हम देखें। दूसरी बात है, दीज आर नॉन मोटाइल, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। और ये प्रेजेंट कहाँ हैं? तो दीज आर प्रेजेंट इन वास्ट डिफरेंस रीजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडिडमस रीजन, एपिडिडमस वाले हिस्से में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्टीरोसीलिया जो हैं, इन कंट्रास्ट टू कीनोसीलिया, ये क्या हैं? इनमें बेसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते और ये मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनते हैं, यूनिफॉर्म डायामीटर नहीं होता इनका, बेस वाले हिस्से से ब्रॉडर होते हैं और ऊपर की तरफ टैपर करते हैं। लास्ट में मैं बात कर रहा हूं माइक्रोविल्लाई की। माइक्रोविल्लाई भी लाइक स्टीरोसीलिया, ये क्या हैं? माइक्रोविल्लाई जो होती हैं ये भी स्टीरोसीलिया की तरह जस्ट प्रोजेक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। These are fine finger-like projections from the plasma membrane of cells of certain region. लेकिन डिफरेंस क्या है कि these have uniform diameter throughout their entire length. इनका जो डायामीटर होता है वो एक जैसा है। जैसे ये बेसल रीजन ब्रॉडर है, ऊपर की तरफ टैपर कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे से लेके ऊपर तक, यानी बेस से लेके टिप तक, ईच बाइलस इज ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं और ये अक्सर उन हिस्सों में होती हैं माइक्रोविलाई वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट हैं, जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होती है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है, उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो ये वेरियस काइंड की प्रोजेक्शंस जो हमारे सेल्स के अपर फ्री सरफेस से पैदा होती हैं, कीनोसीलिया, स्टीरोसीलिया एंड माइक्रोविलाई। इन तीनों में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इनमें से यही मोटाइल हैं, कीनोसीलिया ही मोटाइल हैं, स्टीरोसीलिया भी नॉन मोटाइल हैं एंड माइक्रोविलाई आर आल्सो नॉन मोटाइल। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये वेरियस काइंड के सेल जंक्शंस एंड सेल प्रोजेक्शंस के बारे में आज हमने बात की है। थैंक यू वेरी मच।